बरेली नगर निगम वार्ड नंबर 4 शुगर फैक्ट्री से पार्षद श्रीमती रेणु के पति डालचंद वाल्मीकि से आज हमारे संवाददाता ने मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान मेयर उमेश गौतम के भेदभावपूर्ण रवैया से त्रस्त पार्षद श्रीमती रेणु के पार्षद पति डालचंद वाल्मीकि ने बताया कि उनकी पत्नी सपा से पार्षद चुनी गई थी और नगर निगम में भाजपा का मेयर होने के कारण जनता से किए गए वादों को 100% पूरा नहीं कर पाए, जिसके लिए मेयर उमेश गौतम पूरी तरह से जिम्मेदार है। परंतु हमने अपने लगातार प्रयासों से 60% विकास कार्य कराने में सफलता पाई है। पार्षद पति डालचंद वाल्मीकि ने बताया, अगर उनके क्षेत्र में 40% विकास कार्य रह गए हैं तो इसके लिए पूरी तरह से नगर निगम के मेयर उमेश गौतम का भेदभावपूर्ण रवैया की वजह से विकास कार्य नहीं हुए हैं। पार्षद पति डालचंद ने बताया, फिर भी हमने अपने क्षेत्र में नाली, सड़क, खरंजा, सीसी रोड, स्ट्रीट लाइट, पेयजल व्यवस्था आदि उपलब्ध कराई है। इसके साथ ही हमने केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी जनहित एवं जन कल्याण की योजनाएं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, विधवा विकलांग पेंशन योजना, सरकार की योजनाओं का लाभ अपने क्षेत्र के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया है। पार्षद पति डालचंद ने कहा, हमारा कार्यकाल समाप्त होने तक हमारे क्षेत्र में 80% विकास कार्य पूरे हो जाएंगे। इसकी जानकारी देते हुए शुगर फैक्ट्री वार्ड नंबर 4 की पार्षद श्रीमती रेणु के पति डालचंद वाल्मीकि ने बताया। बरेली से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। मेरा नाम डालचंद वाल्मीकि, मेरी पत्नी वार्ड नंबर 4 से पार्षद हैं, श्रीमती रेणु, और पहला कार्यकाल था उनका ये। डालचंद जी, ये बताइए कि आपकी पत्नी यहाँ से पार्षद है और उनका 4.5 साल का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है। जी जी। तो इस 4.5 साल के कार्यकाल में कितने विकास कार्य कराए और क्या क्या विकास कार्य कराए, उसकी जानकारी। अब मैंने अपने कार्यकाल में लगभग 40 से 50 लाख के जो सड़कें जो थी वो मैंने बनवाई। जैसे सराय जंक्शन में एक सड़क है और नेपुर गौटिया में सड़क है। एक नया जो कच्ची सड़क थी उसका मैंने निर्माण कराया। फिर एक सड़क जो है पाल कॉलोनी में एक बड़ा गड्ढे थे उसमें, वो सड़क है। और मेरे यहाँ 2 सुलभ शौचालय मैंने बनवाए। ये एक रेलवे जंक्शन पे 2 हैं और नेपुर गौटिया शुगर फैक्ट्री के पास में भी सुलभ शौचालय है। और एक नाले का निर्माण का, क्योंकि ये जो मेरा वार्ड जो है वो कच्चे वार्डों में गिना जाता है। जैसे जो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मेरे वार्ड की सीमा जो है, हमारा वार्ड बड़ा वार्ड है और कच्चा वार्ड है। स्टेशन जो मार्केट जो है सराय जंक्शन वाली, जिसे पंजाबी मार्केट कहते हैं, वहाँ से शुरू होता है। वहाँ से शुरू होने के बाद में अंधी पुलिया से बब्बन का पुरवा, पाल कॉलोनी, नेपुर गौटिया, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, शुगर फैक्ट्री और तिलक कॉलोनी, संतोषी माता का मंदिर, गंदा नाला, छोटा नाला, ये सब मेरे क्षेत्र में आते हैं। डालचंद जी, सीमांकन के हिसाब से बहुत बड़ा क्षेत्र है और डेवलपमेंट में पिछड़ा हुआ वार्ड है, बहुत पिछड़ा हुआ वार्ड है। तो आपके कार्यकाल में सीसी रोड कितनी पड़वाई गई और खरंजा नाली निर्माण कितना हुआ है? मेरे वार्ड में जो है, जो मैंने अभी बताया कि मैंने 4-5 रोडें पड़वाई हैं, उसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं किया माननीय महापौर जी ने। हालांकि मैंने 40-50 फाइलें दी वो, लेकिन सरकार ना होने की वजह से जो है मुझे उसका नुकसान उठाना पड़ा। चूँकि पत्नी पहली बार गई थी नगर निगम में इस बार, और जो हमारे पुराने पार्षद रहे उन्हें नगर निगम के काफ़ी हथकंडे और जानकारी थी उनको, और उन्होंने किसी न किसी भाजपा के पदाधिकारियों के सहयोग से अपने काम लिए। सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं एक कट्टर समाजवादी रहा और मैंने माननीय मेयर साहब के कार्यों की मैंने पोस्टर भी लगवाए, शायद आपकी जानकारी में होगा। रेलवे पुलिया के चौड़ी के जो सपने दिखा रहे थे सुभाष नगर के लोगों को,
और सब पहला मैं व्यक्ति हूँ जो उनका विरोध करता आया हूँ सुभाष नगर। तो जिस कारण चूँकि यहाँ 5 वार्डों से 5 वार्ड है सुभाष नगर में, 5 वार्ड में 4 भारतीय जनता पार्टी ने जीते और एक वार्ड मैंने जीता, तो जिसका कहीं उन लोगों को तकलीफ भी है। और मैं समझता हूँ हो सकता है मेरे कार्यों को, क्योंकि देखिए पार्षद का काम होता है प्रोजेक्ट मतलब कार्य की जो है फाइल तैयार करके देना। अब स्वीकृति करना ना करना ये महापौर के हाथ में होता है। और अब तो वो माहौल है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो अनुपात के अनुसार मैं मानता हूँ मेरे क्षेत्र में काम बहुत कम हुए। डालचंद जी, पार्षद दल के नेता तो समाजवादी पार्टी के हैं, राजेश अग्रवाल जी। तो पार्षद दल के नेता का क्या सहयोग नहीं मिल पाया आपको? बिल्कुल नहीं मिला। उन्होंने बोर्ड की बैठक करने के बाद उन्होंने कभी किसी भी पार्षद को कोई भी मदद नहीं करी। किसी भी पार्षद को, जो भी पार्षदों ने काम कराया वो मैंने बताया कि कहीं टच में रहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के या पार्षद दल के नेताओं के, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल के नेताओं के। तो जिस कारण उन्होंने अपने कार्य करा लिया। अच्छा काम तो हुए उनके, हम तो ये मानते हैं किसी का कैसे हुए करा लिए, अच्छा काम हुआ ये, लेकिन हम असफल रहे हैं काम कराने। राजेश अग्रवाल समाजवादी पार्टी के पार्षद दल के नेता जी, और उसकी भूमिका जो है बड़ी महत्वपूर्ण होती है जी। तो पार्षद दल का नेता होने के बावजूद आपका क्षेत्र विकास में, चूंकि आप सापा से पार्षद हैं जी, पिछड़ा रहा, इसका क्या कारण रहा? उसका मेन कारण ये रहा कि मेरे वार्ड जो है अधिकांश मोमडन वार्ड है, और मोमडन वार्ड होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अनदेखी करी है इस वार्ड की। मैंने जो काम करा है ये भी बड़ी महा मुश्किलों से मैंने करा पाया हूँ, फाइलें पास हुई हैं। अभी एक सड़क और 2-4 दिन के अंदर शायद बन जाएगी, उम्मीदें ऐसी हैं। राजीव शर्मा से बातचीत हुई। यहाँ तक कि मैं अभी आपको एक बात को बताना चाहूँगा कि हम और हमारे एक साथी पार्षद आदरणीय नगर आयुक्त जी से मिलने गए थे, और वहाँ जो है चीफ इंजीनियर साहब भी मौजूद थे। हमने उनसे कहा, अपने कामों का प्रस्ताव भेजा, क्योंकि पार्षद का काम होता है प्रस्ताव भेजना। तो हमने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि एक चीफ इंजीनियर कह रहा है कि नगर निगम के पास पैसे ही नहीं है। मैंने कहा मेरे यहाँ तो काम हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं हुए, पहले तो बोला बहुत हुए हैं। मैंने कहा लिस्ट उठा के देखो कितने हुए मेरे। तो उन्होंने कहा कि अब तो पैसे ही नहीं है नगर निगम पे। तो मैंने कहा ये कोई अच्छा मैसेज नहीं है, और सही शब्दों का एक जिम्मेदार अधिकारी अगर ये बात कहे तो खराब है। डालचंद जी, सपा के जो पार्षद जीते हैं जी, उनके क्षेत्रों में विकास कम भेदभाव की वजह से जी हुए हैं जी, या कोई और कारण रहा है? नहीं, भेदभाव रहा। जो हमारे जो पार्षद जीते हैं समाजवादी पार्टी के, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वर्तमान सरकार के द्वारा निर्देशित कर दिए गए हैं कि काम मत कराओ इनके वार्डों में, ताकि यहाँ की जनता रुष्ट होकर पुनः भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। डालचंद जी, आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है अपने वार्ड के बारे में? जी बिल्कुल है। दोबारा यहाँ की जनता जिताती है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ड्रीम प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मेरे यहाँ एक बेसिक स्कूल चल रहा है शुगर फैक्ट्री में, वो काफ़ी जीर्ण है, मतलब छत टपक रही है, और उसमें लगभग 200-250 बच्चा पढ़ता है। और कब वो छत गिर जाए, कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए, कोई कुछ नहीं कह सकते। हम जहाँ से नाला पास कराया, नाला बन गया, आधा बन गया है, कावेरी ठेकेदार द्वारा बन रहा है। वहाँ नगर निगम की बहुत सी जगह पड़ी हुई है, जिसमें बहुत से लोगों की नज़रें भी हैं। लेकिन मेरा जो है ड्रीम प्रोजेक्ट ये है कि अगली बार अगर मुझे मौका मिला
तो मौजूदा सरकार से निवेदन करके वो स्कूल को, प्राइमरी विद्यालय को मैं अपने क्षेत्र में पुनः बनवाने का काम करूँगा। और जो कार्य मेरे अधूरे रह गए हैं, वर्तमान समय में जो कार्य मेरे रह गए हैं, उन कार्यों को मैं निष्ठापूर्वक पूरा कराऊँगा। ऐसा जो है मेरी आशा नहीं, बिल्कुल विश्वास है। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराऊंगा। जहाँ हमारे पाइप टूटे फूटे हैं, नहीं करा पाए, वो सारी नए पाइप पड़वाऊंगा। और नाली, जो नाला बन गया वो तो बन ही जाएगा, नालियों की व्यवस्था, जल भराव की समस्या को दूर कराने की कोशिश करूंगा। और जो सड़कें बाकी रहेगी सारी सड़कें बनवाऊंगा। डालचंद जी, हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं क्षेत्र की जनता से निवेदन करूंगा कि आपका दोषी हूं, लेकिन आपको ये भी एहसास है कि विषम परिस्थितियां हैं और वर्तमान सरकार के मेयर से कार्य कराना कितना पॉसिबल है, ये आप लोग समझ सकते हैं। यदि आपका आशीर्वाद मुझे मिला तो जो कमियां इस बार रह गई हैं, अगले टर्म में, अगले सत्र में ईश्वर ने चाहा तो आपके यहाँ की एक एक सड़क पक्की होगी। हर खंबे पर लाइट होगी, प्रकाश की व्यवस्था होगी, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होगी और गड्ढा मुक्त वार्ड होगा। डालचंद जी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो जनहित और जन कल्याण की योजनाएं आती हैं, जैसे कि उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित लगभग 1 दर्जन योजना है, आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को कितने प्रतिशत लाभ मिला है? मेरे क्षेत्र में इन प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को सबको लाभ मिला है। लगभग 25% लोगों ने लाभ उठाया है और मकान भी मिले हैं, सड़कें भी जो सरकार द्वारा बनी हैं, सरकारी सुविधाओं का लाभ मिला है।